आखिर द्रौपदी पांडव के अलावा किसे प्रेम करती थी? कौन था वो? द्रौपदी के इस राज को जानकर हैरान रह गए थे पांडव। दोस्तों, महाभारत की इस कहानी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती है। इसी श्रेणी में एक है जाम्बुली अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, एक कथा के अनुसार पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का एक गुच्छा लटकते देखी। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के प्रकोप का शिकार हो सकते थे। वह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच बोलने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिए और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रकार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दृष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाओं के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। जब श्री कृष्ण ने भीम को बोलने के लिए कहा, साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने यह भी कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज़्यादा मुझसे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार न दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों न हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया। अब द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह है। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोचे विचार किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरह देखते हुए कहा, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ न कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य को खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद से पांडवों को एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुँचे, जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।